अस्सलाम वालेकुम, वेलकम सालेबर इंसाइक्लोपीडिया। इस वीडियो में हम स्पीड एंड टाइम रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो करेंगे। दो प्रॉब्लम होंगे, वीडियो पूरी देखिए ताकि आपको पूरा फ़ायदा हो और ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपसे मिस ना हो पाए। ये प्रॉब्लम हर टेस्ट में ही आ सकते हैं जिसमें भी मैथ का पोर्शन हो, लेकिन ये प्रॉब्लम जो है ये ख़ास तौर पे गवर्नर सिंध IT कोर्स के पास्ट पेपर से लिए गए। फर्स्ट जो प्रॉब्लम है इसमें क्या है कि अ मैन नॉर्मली टेक्स 5 hours टू travel at a certain speed from city A to city B। सिटी A to सिटी B तक जाने के लिए, सफ़र करने के लिए 5 कलाक लेता है एक खास स्पीड के साथ। वन डे ही इंक्रीज हिज स्पीड बाय 4 किलोमीटर पर आवर एंड फाइंड्स दैट द जर्नी फ्रॉम A to B सिटी टेक्स हाफ एन आवर लेस देन द नॉर्मल टाइम। वो स्पीड बढ़ाता है 4 किलोमीटर पर आवर, जो नॉर्मल स्पीड सी थी उससे 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ाता है, तो हाफ आवर कम लगता है नॉर्मल टाइम से, माना कि 4.5 कलाक में वो पहुंच जाता है। फाइंड इज नॉर्मल स्पीड, तो हमने फाइंड क्या करनी है, नॉर्मल स्पीड उसकी क्या है वो फाइंड करनी। बिल्कुल इजी प्रॉब्लम है, लेकिन सॉल्यूशन पूरा देखना है ताकि सही से समझ आ जाए। सबसे पहले हमने डेटा कलेक्ट की है। डेटा कलेक्ट करना एक बेहतरीन काम है, इससे प्रॉब्लम जो है वो इजी हो जाता है। क्या था कि A to B डिस्टेंस है, ठीक है। दोनों केसेस में जब उसे 5 कलाक लगे और 4.5 कलाक, दोनों केसेस में डिस्टेंस सेम है, इसलिए हमने D1 और D2 माना D फॉर डिस्टेंस, D1 और D2 दोनों आपस में बराबर लिए। फर्स्ट केस में नॉर्मली उसे 5 कलाक लगते हैं, तो टाइम T1 लिए हैं 5 कलाक, और दूसरे केस में उसे कितना टाइम लगता है, T2 जो हमने लिए हाफ कलाक कम लगता है, हाफ आवर कम लगता है, तो 5 में से आधा गया बकाया 4.5, मतलब 4.5 कलाक उसे दूसरे केस में लगते हैं। तो हमने नॉर्मल जो इसकी स्पीड है, स्पीड 1 जिसमें उसे 5 कलाक लगते हैं वो मालूम करनी है, और स्पीड 2 जो थी सेकेंड केस में उसे हमने V2 कंसिडर किया है, और V2 जो है वो बराबर है V1 प्लस 4 के, क्योंकि नॉर्मल स्पीड से V1 जो है वो नॉर्मल स्पीड है, नॉर्मल स्पीड से 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसने इंक्रीज़ की है, ठीक है। ये हमारी डेटा हो गई, इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। दोनों केसेस की हम जो डिस्टेंस है वो अलग अलग फाइंड करेंगे, फिर उन्हें आपस में इक्वलाइज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट जो केस है डिस्टेंस, इसमें इक्वेशन लगेगी डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस का ये फार्मूला स्पीड इनटू टाइम हो गया। फर्स्ट केस है तो D1 बराबर होगा V1 इंटू T1, माना स्पीड 1 और टाइम 1। तो स्पीड 1 जो है वो हमने फाइंड करनी है, उसे वैसे ही लिखा। और फर्स्ट केस में जो T1 था वो क्या है, वो 5 आवर्स है, तो 5 को V1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हुआ, डिस्टेंस D1 किसके बराबर हुआ, 5 इंटू V1 की। अब सेकंड केस में भी डिस्टेंस D2 जो है वो किसके बराबर होगा, V2 इंटू T2, माना स्पीड 2 और टाइम 2। तो V2 जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है नॉर्मल स्पीड V1 प्लस 4 की, ठीक है। और T2 बराबर है 4.5 की, उसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब V1 को, अब दोनों को V1 और 4 को 4.5 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ब्रैकेट की जो साइन है ये मल्टीप्लाई को शो कर रही है। V1 को मल्टीप्लाई किया 4.5 से, तो आया 4.5 V1, प्लस की साइन सेम। अब 4.5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 4 से ज़रब दिया तो 16, और 0.5 को 4 से ज़रब दिया तो ये हाफ हो गई, माना 16 और 2 18। तो माना D2 जो है वो हमारे पास आ गया 4.5 V1 प्लस 18। अब D1 और D2 दोनों आपस में बराबर हैं, तो उन दोनों जो इक्वेशंस बनी है हमारे पास, ये वाली और ये, इन दोनों को आपस में बराबर करेंगे, ठीक है। D1 इज इक्वल टू D2। अब D1 की जो वैल्यू है, D1 की वैल्यू ये हमने D1 की जगह रखी 5 V1, और D2 की जो वैल्यू है वो इधर D2 की जगह रखी। अब इन्हें सिंप्लीफाई करना है,
4.5 V1 बराबर की इस साइड आया तो ये माइनस का हो गया, ठीक है, और 18 सेम रहे। अब 5 में से 4.5 गए तो गया कितने बच्चे 0.5 V1 बराबर है 18 की, ठीक है। हमने V1 मालूम करने जो कि नॉर्मल स्पीड है, तो 0.5 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर की साइड जाने से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अब 18 को 0.5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 36 किलोमीटर पर आवर। जब भी 0.5 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारे पास जिसको डिवाइड कर रहे होते हैं वो डबल हो जाता है। 18 को 0.5 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो डबल हो जाएगा, माना 36 हो जाएगा। अगर 0.25 से डिवाइड करें तो ये 4 टाइम हो जाएगा, माना 36 और 36 72। तो इस तरह कैलकुलेटर के बगैर भी आप सारे प्रॉब्लम कर सकते हैं। सेकंड जो प्रॉब्लम है इसमें क्या है कि अ मैन ड्राइव्स फॉर 5 hours एट एन एवरेज रेट ऑफ 40 मीटर पर आवर। He develops some motor trouble and returned to his original starting point in 10 hours. What was his average rate on return trip? माना वापस जब आया है तो उसकी एवरेज जो स्पीड है वो क्या थी, ठीक है। स्टार्टिंग में 5 कलाक में उसकी एवरेज जो स्पीड थी वो 40 मीटर पर आवर थी, और दूसरे रिटर्न की टाइम पे उसकी स्पीड हमने मालूम करनी है, जबकि वो टाइम लेता है 10 कलाक। सबसे पहले हमने डेटा कलेक्ट किया है कि टाइम 1 जो था फर्स्ट केस में उसे 5 कलाक लग रहे हैं। फर्स्ट केस में उसकी स्पीड क्या थी, 40 मीटर पर आवर। सेकंड केस में टाइम कितना है, 10 आवर। और V2 जो है सेकंड स्पीड वो हमने मालूम करनी है। इसमें भी सेम केस है कि दोनों कंडीशंस में जो डिस्टेंस है वो बराबर है, माना एक बार जाता है और दूसरी बार वापस आता है, डिस्टेंस सेम रहता है। इसलिए D1 बराबर है D2 के, माना दोनों डिस्टेंस जो है वो आपस में बराबर है। तो सेम ही फार्मूला T1 इंटू V1, माना एक साइड का जो D1 किसके बराबर है, T1 इंटू V1, और D2 T2 इंटू V2 के। इनकी वैल्यू पुट करेंगे। T1 की क्या वैल्यू है 5, और V1 की क्या वैल्यू है वो 40 है। अब T2 की क्या वैल्यू है 10 है, और V2 जो हमने वो मालूम करना है। ओके, वैल्यू पुट की। अब 5 और 40 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो कितने हो गए 200। 10 जो है वो V2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो बराबर की उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। माना 200 को डिवाइड करना है 10 से, तो 200 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 20 मीटर पर आवर। माना V2 जो है वो 20 मीटर पर आवर है। उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। मिलते हैं नई वीडियो में। खुदा हाफिज़।